और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी, मैं यूक्रेन जाऊंगा और कोई पता नहीं है। एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे पोलैंड और पोलैंड से आ रहे हैं यूक्रेन, मतलब हम उन मुल्कों में से हैं और इंडिया ने बड़ा प्राउडली बात की और हमने इंडिया की तारीफ भी की इस बात पे कि उन्होंने देखें सांस लिया है इस वक्त। पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस। तो भारत अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। निकले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर है इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफी आगे रन कर। जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी, वो अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान ही नहीं देगी, वो जस्ट आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो सारा फायदा इंडिया का ही है। दुनिया में जितनी ज्यादा सेल है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन का काम है, वो इंडिया से जाएगा। खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़े से लेके, जूते से लेके, हर ईच एंड एवरीथिंग। जब इतना ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को मिलेगा, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलने इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और पोलैंड वार्सा में उन्होंने वहां पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है महाराजा, वो भी आपको अभी बताते हैं। बहुत पुराना कनेक्शन है, इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन देखें, जो अहम बात है वो ये है, जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। कई दफा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो भारत अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन 20 जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं, दे विल कम टू नो बाय इंडिया, इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया वो जानने की बारे में पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वार्सा के अंदर है, पोलैंड के अंदर है। पहले इंडिया की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि इंडिया मुल्कों से दूर रहा करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की ये पॉलिसी थी कि दूर रहो सबसे। अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि करीब रहो सबके, बट सबके करीब रहो। ये नहीं एक के ज्यादा करीब, एक के कम करीब। दिस इज व्हाट दे से, ठीक है। लेकिन जो बात मानने वाली है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया का दौरा किया, एक प्रेशर था इंडियन सरकार के ऊपर, और मेरा ख्याल है ये जो ट्रिप है वो बेसिकली इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी ऐड किया। लेकिन ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं ना, एक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जो केमिस्ट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है।
सो वो कहते हैं जी हम तो दूसरे ममालिक की हेल्प करते हैं, हम तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं, हम तो अमन की बात करते हैं, जंग की बात नहीं करते, और हम अमन के पीस के एडवोकेट हैं, और हमें चैलेंजेस को इकट्ठे लड़ना है, और डिप्लोमेसी और डायलॉग को अहमियत देनी है, यानी इस तरह की बातें सारी वो हर जगह कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर जो थे उसके पोलैंड के, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकात इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सिक्रोस्की नाम है उनके फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने कहा जी किस पे बात हुई? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इंडो पैसिफिक के ऊपर, बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर। इट मींस कि ये बेसिकली जो दौरा है ये दौरा है ही यूक्रेन के ऊपर है, और यूक्रेन के बारे में जो इंडिया का एक इमेज बन गया था कि इंडिया सपोर्ट्स रशिया इन एवरी वे, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले पुतिन को ये कहा था कि द इरा ऑफ वॉर हैज गॉन, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जिसको सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन लीडर्स ने हर जगह पे सेलिब्रेट किया। देखो जी भारत का वज़ीर आज़म कह रहा है कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। देखो जी ये हम अब भारत के जो दोस्त हैं वो उसको ये बता रहे हैं, सॉरी रशिया के दोस्त अब उसको ये बता रहे हैं, तो ये बात खत्म हो गई, ये होगी वो होगी। खैर ये जो 45 साल के बाद पोलैंड का दौरा है, बेसिकली पोलैंड की भी किस्मत जाग गई। आपके सामने जरा इस हिस्टोरिकल विजिट की डिटेल रखते हैं। अभी तो उन्होंने यूक्रेन पहुंचना है चंद घंटों के बाद, अभी तो वो पोलैंड में है। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये, और इसके अंदर 45 इयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज का, तो अभी तक कोई वहां पर क्यों नहीं गया था। लेकिन अब जो है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो अब हो सकता है कि उनको लगा हो कि ज्यादा जरूरत है वहां पर जाने की अपने कंट्री के लिए भी। देखिए उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन। आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अच्छा, फिर जो कम्युनिटी है पोलैंड में, इंडियन कम्युनिटी, वहां पर वो पहुंचे हैं, और इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में है वहां पर पोलैंड में। वहां से उन्होंने उनसे बातचीत की है, बड़े खुश वहां पर भारतीय जो मौजूद हैं कि 45 इयर्स में पहली बार जो है वो कोई लीडर, उनका लीडर जो है वो वहां पर पहुंचा। और मैं देख रही थी कि वहां के कम्युनिटी क्या कहती है, इंडियन कम्युनिटी। तो जो बात की गई वहां पर, जितने भी लोग थे, ज्यादा यूथ ही नजर आई और कुछ और जो है लोग भी नजर आए, जिसमें उन्होंने एक बात ये की कि उनको ये लगता है कि मोदी साहब के पोलैंड जाने से वहां पर जो जॉब्स हैं वो इंडियंस के लिए काफी निकलेंगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि पोलैंड के अंदर काफी जॉब्स वैकेंसीज हैं और यहां पर कमी रहती है लोगों की, एम्प्लॉयमेंट की। तो अब इस विजिट के बाद जो इंडिया के यूथ है, इंडिया के लोग, पोलैंड के रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे और वो पोलैंड में जाकर जॉब्स कर सकेंगे, और पोलैंड से काफी जॉब्स वैकेंसीज जो हैं वो भारतीयों को मिलेंगी। ये कहना था जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं पोलैंड में रहने वाले इंडियंस के, इंडियन कम्युनिटी, वो ये कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक तो ये कि हमारी से भी ज्यादा होगी, ज्यादा हमें डिग्निटी मिलेगी, लेकिन इसी के साथ अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो जॉब्स भी इंडियंस के लिए निकलेंगी। तो देखें, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये फायदा जो है वो उनको, इंडिया को ये मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।